कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने लास्ट वाले जो वीडियो थी उसमें किया था हमने लूप के बारे में। लूप हमने कौन कौन सी की थी, एक तो डू वाइल, एक वाइल और एक फॉर लूप। सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया था फॉर लूप है। फॉर लूप इसलिए बेस्ट कहलाई जाती है क्योंकि हम तीनों को एक बारी में हम कर देते हैं। तीनों कौन, वो होती है इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और सबसे बीच वाली कंडीशन, जो सबसे मेन की कंडीशन पे क्या लगेगी। अब हम क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आता है हमारा अरेंजिंग द सेम डाटा, जो कि हम कह सकते हैं एरे। एरे क्या होता है? एरे को हम एक होमोजीनियस डेटा टाइप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, और डेटा टाइप स्ट्रक्चर हो गया कि डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग होता है। ये करता क्या है, ये होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर को सिक्वेंशियली स्टोर करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सेम टाइप ऑफ डाटा को सिक्वेंशियली स्टोर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन फॉलो कराने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हम जैसे इंट ले लिया, कैर ले लिया या फ्लोट ले लिया, हम कोई भी ले सकते हैं, उसको हम सिक्वेंशली हम अपने मेमोरी में स्टोर कराते हैं। अब जैसे मेरे पास मान लीजिए 5 नंबर हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। तो जैसा आप जानते हैं इंटीजर 2 बाइट्स की स्पेस लेती है। तो हम एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। हमने 10 को स्टोर कराया एक वेरिएबल को, और वो जो स्टोर हुआ वो एड्रेस 101 पे स्टोर हुआ। तो जो 20 है वो 103 पे स्टोर होएगा, बीच में 2 बाइट्स का गैप होएगा। तो वैसे ही 30 वो 105 पे, 40 107 पे और 50 109 पे, बीच में 2 बाइट का गैप होगा। हम एरे को स्क्वायर ब्रैकेट से डोनेट करते हैं। जो एरे होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम मेंशन कराते हैं। या तो वो हम स्कैन करा सकते हैं, या मेन उनकी पहले से ही कंपाइल टाइम पे फिक्स करा सकते हैं वैल्यू। तो और सबसे मेन बात जो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे मेन बात ये है कि जो एरे की एड्रेस स्टोरिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और फिर n-1 तक चलती है। मान लीजिए आपने 5 नंबर एंटर कराने हैं, तो जो वैल्यू एड्रेस की होगी वो 0 से लेकर 4 तक की होगी, जिसमें 0 वाले एड्रेस पे नंबर 1 स्टोर होगा और नंबर 4 वाले एड्रेस पे नंबर 5 स्टोर होगा। ये एरे का मेन रूल है। उसके अलावा एरे का सिंटेक्स जो होता है वो हमारा डेटा टाइप के साथ एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एरे का साइज आ जाता है। अब मैं आगे आपको एक फंक्शन कराऊंगा इसका, सॉरी नॉट फंक्शन, फंक्शन तो आगे हम पढ़ेंगे। मैं आपको कराऊंगा इसका एक प्रोग्राम जिसमें हम एरे की इनिशियलाइजेशन करेंगे और उसके थ्रू 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। मैट्रिसेस क्या होती हैं? अगर आपने +2 में नॉन मेडिकल ली हो या फिर आपके पास मैथ्स हो, तो आपको ये पता होगा कि मैट्रिसेस जो होते हैं वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स में। अब उनको हम ऐड कैसे कराते हैं? जो ए पे वैल्यू होती है उसको हम A1 से ऐड कराते हैं, जो B पे होती है वो B1 पे, C पे होती है C1 से और D पे होती है D1 से। और जो ABCD है वो एक मैट्रिक्स के डाटा है, और जो A1 से लेकर D1 तक है वो दूसरे मैट्रिक्स के डाटा है। तो हम इन्हें एज अ नंबर पेयरिंग ऐड करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि हम कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम उसको इंक्लूड कराते हैं, इंक्लूड stdio.h मैंने ऐड करा दिया। आगे इंट मेन, हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे इंट मेन का। आगे हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स लेंगे। कौन कौन से? हम नॉर्मली जो लेते हैं वेरिएबल्स उसमें मैट्रिक्स में, वो m और n के हिसाब से होते हैं। m जो है वो
रो को डोनेट करता है और n जो है वो कॉलम को डोनेट करता है। तो m और n एक मैट्रिक्स का ले लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के लिए हम c और d ले लेंगे। तो m लिया मैंने, n लिया, उसके अलावा c, d ले लिया। और अब हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू जो हम रखेंगे वो मैक्सिमम 10 डिजिट्स की रखेंगे। तो उसके हिसाब से हम फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने 10 वैल्यू एंटर करा दी और ये दूसरी 10 की वैल्यू, जिसमें हमारी फर्स्ट 10 जो होगी वो कॉलम रो की होगी और दूसरी वाली कॉलम की होगी। उसके बाद हम आगे दूसरी ले लेते हैं। सेकंड आ गया हमारा। सेकंड में हम फिर से 10 और 10 का स्टोरेज कराएंगे। ये दूसरे उसके लिए हो गया। अब लास्ट में हमें एक सम भी चाहिए होगा जिसमें हम सारा पुट करें, तो वो सम भी ऐसे ही बनेगा, सम 10/10 का, और यहाँ पर टर्मिनेटर लग जाएगा। अब मैं मेनली आपको समझा देता हूँ। C और D जो होंगे हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हमारा लूप है उसके लिए काम आएंगे, एज वेल एज हमारा M और N। और जो डेटा की एंट्री होगी वो हमारी होगी फर्स्ट वाले में, जहाँ पर हम इधर वैल्यू देंगे C की और यहाँ पर देंगे D की, और इसमें M और इसमें N की, तो वो उसके हिसाब से चलेगा। और स्टोरेज में जब हम कराएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे वो दोनों, उसके हिसाब से रहेगा। तो मेन आगे शुरू करते हैं हम। हमने यहाँ पर प्रिंट f की कमांड दी, प्रिंट f फंक्शन स्टार्ट किया प्रिंट f का। उसमें हमने दिया एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। इसमें क्या होगा, हम ये डिसाइड करेंगे कि रो कितनी होनी चाहिए और हमारी कॉलम कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम इसे ऐड करेंगे। यहाँ पर लगा दिया मैंने टर्मिनेटर। तो हमारा मीन ये एंटर हो गया। अब यहाँ पर हम कराएंगे स्कैन f, किसको, m और n को। इसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं कितनी रो और कितनी कॉलम होगी। तो वो %d, ये %d, यहाँ पर कॉमा लगा के m, n, जो कि हमारी वैल्यू को स्टोर करेगा। और अगर हमने स्टोर करानी है एज ऑलवेज हम लेंगे उसका एड्रेस एंड के साइन से। अब आगे हमने क्या करना है, हमने उनको बोलना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए जो डाटा एंटर करवाना है उसके लिए आप एंटर करें। तो हम सबसे पहले उनको उसके लिए वो देंगे सजेशन, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने एंटर कराया डाटा और यहाँ पर टर्मिनेटर लगा दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे लूप, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू के अंदर 4 चीजें एंटर करानी है। तो यहाँ पर हमारी फॉर लूप लगेगी जिसमें हम C और D को यूज करेंगे। तो C को हम 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करानी, वो हमने पहले से ही यूजर से लेनी है। टर्मिनेटर, उसके बाद जो C है वो हमारा लेस देन होगा M से। जो भी हम M में वैल्यू एंटर कराएंगे C उससे लेस देन होना चाहिए। अगर उससे ग्रेटर हुआ तो वो वर्क नहीं करेगा, इसीलिए हमने C की वैल्यू 0 रखी। फिर टर्मिनेटर और C++, जो कि हमारा इंक्रीमेंट है। इसका ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने। इसके अंदर हम एक और लगाएंगे फॉर लूप, जो कि हमारी नेस्टेड फॉर भी कहला सकती है या नेस्टेड लूपिंग भी कहला सकती है। फॉर लूप लगाई हमने किसके ऊपर, D के ऊपर, D = 0। फिर टर्मिनेटर,
डी जो है वो लेस देन है किससे, एन से। फिर टर्मिनेटर और डी की वैल्यू इंक्रीमेंट करा दी, यहाँ पर एक और आ गया। अब यहाँ पर हमारा मेन होएगा स्कैनिंग का पार्ट। स्कैन एफ कराएंगे हम किसको, तो फिर डी को कौन सी वैल्यू के अंदर, एंड लगा के एड्रेस दिया हमने, कॉमा जरूर है यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा FIRST। फर्स्ट के अंदर जो पहली ब्रैकेट थी उसमें हम रखेंगे C और दूसरी में रखेंगे हम D को। जो हमारी C और D की वैल्यू है वो मैक्सिमम 10 डिजिट्स की है, इसीलिए हमने फर्स्ट इक्वल्स टू ब्रैकेट्स में 10 और 10 दिया था, जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है उसके हिसाब से। और यहाँ पर ये हो गया खत्म। अब आगे हम दूसरी को स्टार्ट करेंगे, वो उस ब्रैकेट के बाद आएगा जब हमारी दूसरी लूप की ब्रैकेट खत्म होगी। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे दूसरे के लिए, तो हम कराएंगे प्रिंट एफ हमने कराया। अब हम लिखेंगे एंटर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सही लगे। यहाँ पर हमने एंटर करा दी वैल्यू सेकेंड मैट्रिक्स के लिए कि यहाँ पर एंटर करना है। अब हम जो एंटर कराएंगे वो फिर से फॉर लूप से कराएंगे। फॉर इसमें जो वैल्यू आएगी वो फिर से C की होएगी, C इक्वल्स टू 0। टर्मिनेटर C जो है लेस देन है M के, उसके बाद फिर से टर्मिनेटर और C प्लस प्लस। फिर हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होंगे, फिर एक और लूप लगेगी फॉर के अंदर। फॉर में हमने लगाया D पे लूप लगेगी, D इक्वल्स टू 0। टर्मिनेटर D जो है वो लेस देन है किससे, N से। उसके बाद फिर से टर्मिनेटर और D प्लस प्लस, जो हमारा इंक्रीमेंट का आ गया। और फिर हमारा एक और लूप स्टार्ट हो जाएगा ब्रैकेट के साथ। अब हम यहाँ पर स्कैन कराएंगे वैल्यू, स्कैन F किसकी, हम कराएंगे यहाँ पर वैल्यू %D की, किसमें, एंड वैल्यू डाल के सेकेंड 10/10। अब अगर आप देख सकते हैं मैंने ऊपर सेकेंड में F कैपिटल डाला है बट यहाँ पर स्मॉल डाला है। वो स्मॉल इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर भी F स्मॉल लिया। यहाँ पर जो भी हम प्रिंट में एंट्री कराते हैं एक डबल कॉलम के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, पर जब हम कहीं और यूज करते हैं उसको, उसकी वैल्यू एक अलग सा यूनिक नेम बनाती है या वैल्यू बनाती है अपनी खुद की, जो अलग नहीं हो सकती दूसरी चीजों से, इसीलिए उसको सेम रखना पड़ता है। यहाँ पर हमारा दूसरा लूप खत्म हो गया। अब हम क्या कराएंगे, हम कराएंगे प्रिंट एफ से वैल्यू किसकी, सम वाले उसकी। तो सम ऑफ एंटर्ड मैट्रिक्स, सम ऑफ एंटर्ड किसकी, मैट्रिसेस की। जो एक होता है वो मैट्रिक्स होता है, जो दो या उससे ज्यादा हो गए वो मैट्रिसेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देंगे। ये हमने नई लाइन से शो कराना है, इसलिए हम यहाँ पर /n लगा देते हैं, /n, जो कि हमारा न्यू लाइन का वो होता है। हम इनमें भी ये कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन से उनको भी पिक करें, हमें देखने में और समझने में आसानी होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से लूप लगेगी हमारी फॉर की। फॉर लूप यूज किया हमने किसके ऊपर, C के ऊपर ही, C इक्वल्स टू 0। टर्मिनेटर लगाया, C को हमने जो रखा लेस देन रखा किससे, M से। फिर टर्मिनेटर लगा हमारा C पे प्लस प्लस करके हमने इंक्रीमेंट कर दिया। दूसरी फिर से लगेगी हमारी एज इट इज जैसे हमने ऊपर लगाई थी D पे, D इक्वल्स टू 0। जो टर्मिनेटर लगाया
डी जो है लेस देन है किससे, इन से, फिर टर्मिनेटर डी प्लस प्लस। यहाँ पर हमारा दूसरा लूप शुरू हुआ। अब हमने जब यहाँ पर लूप लगाई, हम यहाँ पर कराएंगे सम को प्रिंट, पर उससे पहले हमने सम की वैल्यू भी कैलकुलेट करानी है। तो हम क्या करेंगे, सम जो है वो किसका है, सी का है, किसके साथ है, डी के साथ है, और इक्वल्स टू क्या है, सी जो है हमारी रो बता रही है और डी जो है हमारी कॉलम बता रही है। तो यहाँ पर हम किस किस की कैलकुलेशन करा रहे हैं, फर्स्ट वाले की, सी और डी की, और जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है सेकंड वाले सी और डी के साथ। तो यहाँ पर आ गया सेकंड डी, सी और डी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे वैल्यू को, प्रिंट एफ किसके साथ, परसेंट डी के साथ कराएंगे यहाँ पर हम, परसेंट डी। अब हम आगे स्कैन कराते हैं उसको, सॉरी प्रिंट कराते हैं किसको, सम को। तो हमने ली सम की वैल्यू, सम सी, और यहाँ पर आ गया डी। यहाँ पर हमने सी और डी की वैल्यू, जो इसमें वैल्यू आएगी इन दोनों को कैलकुलेट करके, वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हम क्या कराएंगे, जो हमारी ये लाइन है, इसके बाद हम दूसरी उसको कराएंगे। इसमें हम कराएंगे प्रिंट एफ किसको, न्यू लाइन को। सर न्यू लाइन इसलिए कि वो जो सम है वो अलग लाइन में वो दर्शाए या फिर उसको शो करे, और कोई गार्बेज ना उठाए, उसके लिए जैसा आपको पता है हम रिटर्न 0 कराते हैं। रिटर्न हमारा आ गया 0 और टर्मिनेटर। इसको मैं सेव करता हूँ मैट्रिक्स के नाम से, मैट्रिक्स, ओके सॉरी दूसरी डायरेक्टरी खुली हुई है, सेव कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स डॉट सी के हिसाब से, तो मैंने मैट्रिक्स के हिसाब से इसको सेव कर लिया यहाँ पर। तो अब ये हो गया सेव। अब हम इसे करेंगे कंपाइल और रन। हमने किया इसे कंपाइल, कंपाइल हो रहा है, यहाँ पर रन कराया हमने वैल्यू एंटर कराई 2/2 की, और फिर हम 1, 2, 3 और 4 एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। फिर हम लेंगे 5, 6, 7 और 8, ये हमारे बाकी 4 हो गए। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं आंसर सही नहीं आया, तो बीच में कुछ ना कुछ गलती हुई है, हम चेक करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं मैंने गलती से यहाँ पर 10/10 रख दिया था, तो वहाँ पर सी और डी आएगा। हमने यहाँ पर सेव किया, हम इसे रन करते हैं। अब फिर से हमने किया 2/2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंटर और 8 एंटर कराया, हमारा आ गया आंसर। बट अगर आप देख सकते हैं आंसर हमारा इकट्ठा आया, जिससे हमें समझने में मुश्किल हो रही। तो हम करेंगे क्या, हम उसको थोड़ा अलग कर देंगे आंसर को टैब की मदद से। और टैब क्या होता है, /T, जो कि बीच में एक स्पेस दे देता है। आप चाहें तो आप उसमें भी ले सकते हैं। हम ट्राई करके देख लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं, स्पेस को ऐड करा दिया हमने। तो अब हम फिर से कंपाइल करते हैं। हमने किया 2/2, 1, 2, 3, 4, ओके, वो रन नहीं किया, उल्टा उसने वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी। तो इससे अच्छा हम ना करें उसे, तो बढ़िया रहेगा। तो हम इसको सिर्फ यहीं तक रखते हैं हमारे सम वाले में। अब हम इसे रन करते हैं फिर से। 2/2 की एंट्री कराई, 1, 2, 3, 4 एंटर कराया, 5, 6, 7 और 8। हमारा आ गया 6, 8, 10, 12, जो कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो ये था हमारा सम ऑफ 2 मैट्रिसेस।
देख सकते हैं। हम इसको चेंज करके 3 रो और 3 कॉलम वाला भी कर सकते हैं, 4 रो 4 कॉलम वाला भी कर सकते हैं। वो तो आराम से कर लेगा, बट हमें थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए हमने नॉर्मली 2x2 का रखा। बाकी आज जो मैंने कराया था ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे में आता है, जो कि हमारी होती है एक्स और वाई 2 डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल एरे भी मैं समझा दूंगा, बट अगर आप इसको देख चुके हैं तो आपको काफ़ी हद तक एरे समझ भी आ गया होगा कि एरे क्या होता है। हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे वगैरह को लेते हैं। आगे फिर हम सिंगल टाइप वाला एरे भी करेंगे और फिर करेक्टेड टाइप वाला भी एरे करेंगे। बाकी की वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर दिए आई बटन को दबा के बाकी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, और नई वीडियोस के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं और साथ में एक बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको हमारी नई नोटिफिकेशन या नई वीडियो की नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही।